दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर से बाड़मेर में हुआ था भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को हुआ था। पिता का नाम अजमल जी तंवर था, माता का नाम मीणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था। नेतल दे कौन थी? नेतल दे एक अपंग पुत्री थी। अमरकोट के दलल सिंह सोड़ा की अपंग पुत्री थी। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। इनको उसको अच्छे से याद कर लेना कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। बालीनाथ की समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर के अंदर है। रामदेव जी का घोड़ा था, उस घोड़ा का नाम था लीला घोड़ा। क्या था? लीला घोड़ा। वो कहते हैं ना, घड़ी घड़ी वो खम्बा अजमल जीरा कवरा, वो मेणा दे रो लाल नेतल दे रभरतार। रामदेव जी की अगर मैं बात करूं तो रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि रामदेव जी का बड़ा भाई था कौन? वीरमदेव। वीरमदेव को मानते हैं बलराम का अवतार और रामदेव जी को मानते हैं कृष्ण का अवतार। उसके बाद इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम है रोणेचा राधणी, पीरों का पीर, रामसा पीर कहते हैं। रामसा पीर कौन कहते हैं? मुसलमान कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध करके पोकरण पर पुनः बसाया था और अपनी अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। किसने? रामदेव जी ने दिया था। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कार को देखकर इन्हें पीरों का पीर कहा था। रामदेव जी की अगर मैं बात करूँ तो भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेव राम है। कहाँ पर? रामदेव राम है। रामदेव राम है। इन्होंने 1458 इन्होंने क्या की थी? इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनसे एक दिन पहले ही इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम था डालीबाई। डालीबाई जो मेघवाल थी ना, उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो ये थी रामदेव जी कथा। उसके बाद में कांवड़िया पंथ की बात करूँ तो रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया। रामदेव जी के मेले पर कांवड़ जाति की महिला 13 तारी नृत्य करती हैं, जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 13 तारी नृत्य किया जाता है कौन से लोक देवता के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो वो है रामदेव जी। उसके बाद मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो रोणेचा रामदेवरा जैसलमेर में मंदिर पर 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा इनकी नेजा कहलाती है। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं जिसको अपन पगलिये कहते हैं। इनका मेला भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, जो हिंदू मुस्लिम की मतलब बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं। रात्रि को जम्मा कहते हैं। इनके इनके मेघवाल जाति के भगत रखिया कहलाते हैं। चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावली कहलाते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी के फड़ का वाचन कामड़ी या भोंपा द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया था हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। प्रश्न आता है पेपर में कि परावर्तन अभियान किसने चलाया था? कौन से लोक देवता थे? तो वो थे हमारे रामदेव जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कभी भी हैं। इन्होंने 24 बाणियाँ लिखी थी। इनके अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिराटिया ब्यावर में। इसको अच्छे से याद करना है दोस्तों। राजस्थान का छोटा रामदेवरा तो खुंडियास अजमेर के अंदर है। पेपर में आता है प्रश्न कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? तो आपका है खुंडियास अजमेर के अंदर। और छोटा रामदेवरा पूछे तो गुजरात में है। यानी राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? खुंडियास अजमेर में। खुंडियास अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे रामदेव जी के बारे में। ऐसे ही मैं आपको हर एक लोक देवताओं के बारे में बताता चलूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको एक वीडियो ज़रूर डेली दूंगा हर लोक देवता के बारे में, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और लोक देवता में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ। इसको अच्छे से पढ़ लेना और PY को भी हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू सो मच।